and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. अपना परिचय दे दें। अनुपम सिंह, ईस्टर्न पोल्ट्री समिति से। अनुपम जी, किस तरह का प्रोग्राम आज रखा गया? ये प्रोग्राम एक अवेयरनेस लाने के लिए, जो कि इंडिया में आजकल एक नई चाइना में जो कोरोना वायरस आया, उसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ कि पोल्ट्री ट्रेड में कुक्कुट उद्योग जो चौथा व्यापारिक सबसे बड़ा हमारी इंडस्ट्रीज है, उसको लेकर के भ्रांति फैल गई, एक अफवाह फैल गई कि बर्ड फ्लू नाम का एक वायरस है, जबकि इंडिया गवर्नमेंट, हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी क्लीन चिट दे रखी है कि ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है। ये एकदम झूठ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी नॉनवेज बनता है 100 डिग्री टेम्परेचर पे पकता है। कोई भी चीज़, दूध हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे अंडा हो, चाहे मछली हो, कोई भी नॉनवेज जो डिश है वो 100 डिग्री टेम्परेचर में बनती है। हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BV सिंह जी ने भी यही चीज़ कहा है, और लगातार हमारे आप भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी यही समाचार आ रहा है। लेकिन एक पब्लिक में जो कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने के लिए हम सारे पोल्ट्री जगत से जुड़े लोग आज फ्री में, इसको फ्री हम लोग नहीं कर सकते, ये तो भाईचारा सौहार्द के लिए हम लोगों ने एक नॉन वेज पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन ये टीम ने किया है। कितने कुंटल बन रहा है? करीब 5 कुंटल हमारे चिकन है, उसके बाद करीब 2500 पेटी हमारे अंडे हैं। जो एक अफवाह या खौफ है कि ये कोरोना है तो ये है तो वो है, ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है। और उसको ख़त्म करने के लिए जो भ्रांति है वो पूरी तरह से दिमाग से ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आम पब्लिक खा रही है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम आप नहीं खा रहे हैं, लेकिन अफवाह के चलते जो एक डर बना हुआ है पब्लिक में, उसको दूर करने के लिए हमारी डॉक्टर्स टीम भी आ रही है। डॉक्टर विकास भटनागर MD MBBS भी आ रहे हैं, डॉक्टर दिलीप यादव आ रहे हैं, वेटनरी की टीम आ रही है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशु भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, और उनके टेक्नीशियन और लैब से भी लोग आ जा रहे हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज कुक्कुट उद्योग से हमारे जमीनी स्तर के ज़्यादा लोग जुड़े हैं, जिनके पास पूंजी कम है। और आज के समय में जो हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था है पोल्ट्री पर टिकी हुई है, कृषि और कुक्कुट उद्योग पर टिकी हुई है। तो यदि इस तरह से धाराशाही होगी तो निश्चित तौर पर जो गांव स्तर पर, छोटे स्तरों पर हम लोग का पोल्ट्री उद्योग है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि करीब करीब हम देख रहे हैं 50% हमारी सेल डाउन है। जो हमारी लागत आ रही है, वो लागत का हमको मुनाफा तो मिल ही नहीं रहा, लागत ही नहीं निकल रही, तो मुनाफा कहाँ से हमको मिल पाएगा? ये हम लोग रोस्टेड चिकन करवा रहे हैं, हम लोग चिकन के और डिशेस बनवा रहे हैं, बॉयल अंडा करवा रहे हैं, बिरयानी करवा रहे हैं, कि जो एक भय का वातावरण है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। मुर्गा की क्या कीमत चल रहा है? मुर्गे की कीमत आज की तारीख में 50 रुपये, 52 रुपये है, जबकि लागत मेरी 60 और 65, 70 रुपये के बीच में आ रही है। तो कहीं न कहीं हम लोग घाटे में ये सौदा व्यापार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो बुलाने का उद्देश्य है वो व्यापारी वर्ग के लोग आ रहे हैं या फिर आम जनमानस? नहीं, आम जनमानस। हमारी ये पूरी सोच और पूरी हमारा प्रयास है कि आम जनमानस से ये जो एक भय का वातावरण था वो निश्चित तौर पर ख़त्म हो जाए। पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको सारी टेक्निकल जानकारी होती है, वो थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं तो उनको मेडिकल जानकारी रहती है, बाकी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से उनको सारी जानकारी मिलती रहती है। तो जो पढ़े लिखे हैं उनको हमको न समझाना है न कन्विंस करना है। जो छोटा तबका एक है जो इस वायरस के बारे में जान ही नहीं रहा है कि आखिर ये है क्या, जीवाणु विषाणु, उस खौफ को ख़त्म करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि हम भी खाएंगे, यदि ऐसा कुछ डिजीज़ रहती तो हम लोग क्यों खाते, या हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्यों खाते, वो हमारे प्रोग्राम में क्यों आते। हमारे सारे अधिकारी जो भी हैं लैब से जुड़े हैं, चाहे पशु चिकित्सक के रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे फील्ड में वो सैंपल और सर्वे करते रहते हैं, उन्होंने क्लीन चिट हम लोग को ऑलरेडी दे रखी है, इसीलिए वो बतौर मुख्य अतिथि बन के यहाँ पर आ रहे हैं। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. मैं डॉक्टर BV सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए 10 फरवरी को 3 कौवों के मृत पाए जाने के उपरांत सैंपल भोपाल भेजा गया था, जिसमें से एक में H5N1 वायरस यानी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई थी, शेष 2 में नहीं हुआ था। उस क्रम में हम लोगों ने लगातार पूरे जनपद के पोल्ट्री फार्मर्स, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं या जो काटने वाले हैं, सबके यहाँ से जाकर मुर्गों के ब्लड
का सैंपल, नेजल सैंपल, क्लोइकल सैंपल सारा कुछ लेकर के हम लोग IVRI बरेली को भेजे और उसमें इस बीमारी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए विभिन्न आयोजन किए गए, मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। टीम बना करके जनपद में सभी जगहों पर जा करके लोगों के बीच में पशुपालन विभाग इस जागरूकता अभियान चलाया। उसी कड़ी में आज जो है पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के द्वारा एक चिकन एंड अंडा का प्रोडक्ट जो है उसको कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, इस पर इन लोगों ने एक मेले का आयोजन किया जिसमें मुझे भी आमंत्रण मिला था। उसी क्रम में मैं यहाँ आया हूँ और आकर के मैंने स्वयं चिकन खाया और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जनपद में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। सर किस तरह का अफवाह हो रही थी, लोग चिकन से कितने किलो लोग आ गए थे? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं भले वो न खाते हों लेकिन एक अफवाह फैलाने में मददगार होते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। आप सीधे, यदि आपको कहीं भी बीमारी के लक्षण परिलक्षित होती हो पक्षियों में, तो सर नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जा कर के पशु चिकित्सा अधिकारी से अपनी बात को रखें, बताएं, उनके साथ दौरा करें और लोगों को जागरूक भी करते रहें, क्योंकि ऐसे में कोई अफवाह उड़ेगी तो इससे ये उद्योग चौपट हो सकता है। इसको बचाने के लिए अफवाहों से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो है आपने ब्लड भी चेक किया और कुछ कौवे भी मरे मिले थे, उस पर क्या विचार? नहीं, अब देखिए, कौवे चूँकि पालतू पक्षी नहीं होते हैं, ये घुमंतू होते हैं, तो उनकी बात अलग थी, इसीलिए उसको सैंपल के लिए भेजा गया था। लेकिन बाकी जनपद में, अपने जनपद में जितने भी बर्ड की हमने सैंपलिंग किया है उसमें कहीं भी कोई बीमारी की पुष्टि नहीं हुई। डॉक्टरों की अगर माने तो क्या सिर्फ अफवाह है ये? बिल्कुल, मैं एज ए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आपसे कह रहा हूँ कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। चिकन और चिकन के उत्पाद बिल्कुल सुरक्षित है। सर, इस तरह के अफवाहों से कितना व्यवसाय पे असर पड़ा था? देखिए, निश्चित रूप से व्यवसाय पर तो असर पड़ेगा। आम आदमी को जब पता नहीं होगा तो डरेगा, लेकिन उसी डर को दूर करने के लिए मैं स्वयं ही आज खाया हूँ चिकन। क्या नाम है? पाचू। बच्चों क्या खा रहे हो? मुर्गा खा रहे हैं। जिस तरह से अफवाह फैली हुई उसके बाद भी मुर्गा खा रहे हैं? अरे कुछ अफवाह नहीं था, अफवाह कौन सा था? कुछ नहीं था। हम लोग मुर्गा मछली रोज खाते हैं, दुकान भी है, फार्म भी है, हम लोग खाते पीते हैं, सब कुछ है, इससे कुछ नहीं हुआ है। तो अच्छा पकाए, अच्छा खाएं और क्या। लोगों से क्या कहना चाहिए? सब लोग मिल खाए और क्या, जितना लोग खाए उसको भी खिलाएं और क्या। खाने में क्या हुआ है? अफवाहें उड़ी थी, इस पर क्या कहेंगे आप? अफवाह सब झूठ दी। अब कोरोना बर्ड फ्लू नहीं रहा था, इतना लोग खाते बैठ के, हम लोग खा तो रहे हैं, सब खा रहे। सब देखिए, तो जिस तरह अफवाह उड़ी थी मुर्गे पर कितने किलो हो गए थे, खा के खाइए लोगों हमारे सीओ साहब ने विस्तार से पूरी बात बता ही दी है। थोड़ा सा मैं जो ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी बात आई प्रोटीन के बारे में, तो निश्चित तौर से अंडा से सस्ता कोई और प्रोटीन का विकल्प नहीं है। बहुत वर्ष पहले भी मैं इससे जुड़ा रहा गया कि एक सामान्य समोसा की कीमत है, उससे भी कम कीमत में एक अंडा लिया खाया। समोसा जहाँ स्वास्थ्य को बहुत कम चीज़ दे पाता है बल्कि बीमारी अधिक देता है, अंडा सबसे अच्छी चीज़ है। इसलिए इसका सेवन और साथ में जो भी बात आई पोल्ट्री सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। और बीमारी की बात में पूरी बात हो ही चुकी है, कहीं से कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि किसी को कोई रोग हो, क्योंकि प्रथमतः तो हमारे यहाँ की मुर्गियाँ संक्रमित नहीं हैं। सभी टेस्ट जो भी सैंपल गए हैं सभी नेगेटिव आए हैं। अगर कहीं से कुछ थोड़ा बहुत है भी होगा चाहिए तो वो भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो हमारी पाक कला है इसमें तो कुछ भी नहीं बचना है। जो कच्चा इस्तेमाल करते हैं वो हो सकते हैं, अगर संक्रमित है तो यहाँ तो संक्रमित ही नहीं है, तो कुछ खाना पूर्णतः जो है सुरक्षित है। धन्यवाद। हेलो, अब मैं अंत में हमारे कि वो आप सभी फार्मर की हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहेंगे। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।